मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन। हिंदू तिथि बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि पहलगाम हमले से देश के लोगों का खून खोल रहा है। पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। पीएम बोले, कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को यह रास नहीं आया। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा है कि साजिश रचने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। और बड़ी खबर देखिए, कार्रवाइयां शुरू भी हो चुकी है। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में 10 से अधिक आतंकियों के घरों को उड़ा दिए गए हैं। उधर नौसेना ने अरब सागर में कई एंटी शिप फायरिंग ड्रिल की। खास बात यह है कि इस दौरान दागी गई मिसाइलों से बहुत दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। नौसेना ने कहा है कि वह देश की समुद्री सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने राजधानी दिल्ली में रह रहे करीब 5000 से अधिक पाकिस्तानी नागरिकों की सूची दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, ताकि इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा जा सके। और देखिए, इसी बीच सबसे बड़ी खबर आपको दे दूं, सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत अब एक ऐसी रणनीति पर काम कर रहा है जिससे बिना सीमा पार किए आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यानी इस बार वार ऐसा होगा जो पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। इसी बीच रविवार को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। यानी कि दिल्ली में अब एक बार फिर हलचलें तेज हो गई है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। राजस्थान में भी ऐसे लोगों की पहचान की गई है। अब इन्हीं में बाड़मेर आया 18 लोगों का परिवार भी है, लेकिन यह परिवार वापस नहीं लौटना चाहता। शनिवार को परिवार की 6 महिलाएं, 5 बच्चे और 7 पुरुष सीआईडी ऑफिस पहुंच गए। यहाँ पर उन्होंने गुहार लगाई कि हमें वापस मत भेजिए, यहाँ रहने दीजिए। छोटे बच्चे भी अब यही रहना चाहते हैं। भारत अच्छा है, पाकिस्तान में महंगाई ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में इतनी भूखमरी है कि वहाँ के नागरिक वापस अपने देश नहीं जाना चाहते। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पटवारी भर्ती परीक्षा में 1707 पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके बाद अब प्रदेश में 3727 पदों पर पटवारियों की भर्ती होगी। और बड़ी बात यह है, अब एक बार फिर से आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में 2020 पदों पर पटवारी की भर्ती निकाली गई थी। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई इस भर्ती प्रक्रिया में 22 फरवरी से 23 मार्च तक 6,43,639 युवाओं ने आवेदन किया था। सरकार के आदेश के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा की संशोधित विज्ञप्ति फिर से जारी की जाएगी। इन पदों की संख्या को बढ़ाकर कुल 3727 पदों के लिए एक बार फिर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निकाल दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगा जल छिड़कने के मामले में बीजेपी ने सीनियर लीडर और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की सदस्यता समाप्त कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अनुशासन समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में समिति ने आहूजा के खिलाफ आरोप को सही माना था। एक और बड़ी खबर, जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अब जलदाय विभाग में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत व प्राइवेट लोगों की भूमिका से हुए इस घोटाले में विभाग के कई प्रमुख अधिकारियों की भी भूमिका सामने आ रही है। इस पूरे घोटाले में इंजीनियर्स के साथ साथ बड़ी चेन शामिल है। ऐसे में जल्द ही ईडी अब कुछ अधिकारियों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, आमतौर पर जब मुफ्त इलाज की बात आती है तो सरकारी अस्पतालों का ही ध्यान आता है। प्राइवेट डॉक्टरों और अस्पतालों में तो परामर्श, जांच और दवा के लिए भी मोटी फीस वसूली जाती है। लेकिन इससे अलग झुंझुनू जिले में एक ऐसा अनूठा अस्पताल चल रहा है जहां प्राइवेट और सरकारी डॉक्टर मिलकर हर दिन 2 घंटे मुफ्त इलाज करते हैं। इस अस्पताल को अब गरीबों का अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ रोजाना हजारों लोग अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। झुंझुनू शहर में ईदगाह के पास एनजीओ मेडिकल सर्विस सोसाइटी द्वारा संचालित यह अनोखा अस्पताल है। इस पोलो क्लिनिक में अब तक 30 डॉक्टर
डॉक्टर जुड़ चुके हैं और बड़ी बात यह है यह सभी निःशुल्क सेवा देते हैं। यह क्लिनिक हर शाम 2 घंटे के लिए खुलता है, लेकिन इस दौरान औसतन 50 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए आते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर, सरकारी टीचर की हैरान कर देने वाली करतूत सामने आई है। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में एक शिक्षक ने परीक्षा के दौरान छात्र से पहले मुर्गा मंगवाया और फिर छात्र से ही मुर्गे को कटवाया। इस घटना का फोटो वायरल होते ही शिक्षक मुर्गा लेकर स्कूल से भाग खड़ा हुआ। मामला कोटड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावन का 11 का है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और अब बड़ी अपडेट ये है, जांच के बाद शिक्षा विभाग ने अब टीचर को निलंबित कर दिया है। जयपुर से बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा के रद्द की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। वहीं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा भी छात्रों के साथ डटे रहे। आंदोलन की शुरुआत सांसद हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं के साथ जालूपुरा से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालने के साथ हुई। आगे बढ़ेंगे। दौसा से बड़ी खबर, दौसा जिले में 5.50 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनेगा, जिसका शिलान्यास रविवार विधायक रामविलास मीणा ने किया। आपको बता दूं कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप रामगढ़ पचवारा क्षेत्र के बिछिया गांव के पास बहने वाली बिछिया नदी पर एनीकट यानी कि पक्का सब सरफेस बैरियर का निर्माण होगा। इससे भूजल स्तर बढ़ेगा, साथ ही में आसपास के दर्जनों गाँव को पानी भी मिलेगा। जयपुर से बड़ी खबर, सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज यानी कि 28 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इस मैच में टिकटों की कालाबाजारी करते हुए 2 आरोपियों को शहर की लालकोटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों से 56 टिकट रिकवर किए गए हैं। एक कार भी बरामद की गई है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान में गर्मी के तेवर एक बार फिर तेज हो गए हैं। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू समेत अधिकांश शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन में लुएं चली। 25 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर दर्ज हुआ। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने आज यानी कि सोमवार को प्रदेश के अधिकांश भागों में गर्मी और तेज होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही दिन के साथ साथ अब रात में भी लू चलने और तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज होने की आशंका है। और बड़ी जानकारी ये भी है, तेज गर्मी के इस दौर से 1 मई के बाद थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। आपके लिए एक और बड़ी और बेहद ही काम की खबर, केंद्र सरकार ने सभी नागरिकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क या किसी दूसरे अनजान व्यक्ति के मोबाइल से वाईफाई आप पकड़ाकर वित्तीय लेन देन करते हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हवाई अड्डों, कॉफी शॉप और सार्वजनिक स्थानों पर फ्री पब्लिक वाईफाई सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह आपकी निजी और वित्तीय जानकारी के लिए बहुत जोखिम भरा हो सकता है। फ्री वाईफाई के चक्कर में आपको हैकर्स अपना निशाना बना सकते हैं। साइबर अपराधी पब्लिक वाईफाई पर असुरक्षित कनेक्शन को आसानी से हैक कर सकते हैं, जिससे यूजर्स का डेटा चोरी और वित्तीय हानि का सामना करना पड़ सकता है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।